बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम 9th क्लास केमिस्ट्री का गैस पेपर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने क्वेश्चन करना है एक्सप्लेन दी फॉलोइंग, आल्सो गिव एग्जांपल देनी है। आपने फ्री रेडिकल की डेफिनेशन करनी है, उसकी एग्जांपल देनी है। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन विद एग्जांपल के साथ, एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल के साथ करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो इसके अंदर आपने डिफाइन एटॉमिक नंबर करना है, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास नंबर की। उसके बाद क्वेश्चन करना है डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट अ नोट ऑन जिंक प्लेटिंग बाय गिवन केमिकल रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें व्हाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग के लिए करना है स्टेट पीरियोडिक लॉ, आल्सो नेम ऑफ ग्रुप इन एस ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर नोबल गैसेस। के लिए भी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है और जितनी भी एल्कली मेटल्स हैं सब के लिए आपने लिखनी है। आपने करना है डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन विद एग्जांपल। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट एयर इज अ होमो मिक्सचर। उसके बाद क्वेश्चन वाई प्रेशर कुकर सेव टाइम इन किचन। उसके बाद क्वेश्चन की बात करें तो डिफाइन गैसेस आर कंप्रेसिबल, वाई गैसेस आर कंप्रेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डिफाइन एंड एक्सप्लेन बॉयल लॉ एंड साथ आपने लिखना है चार्ल्स लॉ, दोनों अच्छे से करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हाउ आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म, एक्सप्लेन आयनिक बॉन्ड इन सोडियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, क्लोरीन के साथ करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्वेश्चन की नंबर की आपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है एस इन CeSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गिव इट्स टू पर्पोज। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की आपने डेफिनेशन करनी है और उसके आपने दो पर्पोज बनाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट अ यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और साथ आपने क्वेश्चन करना है डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक राइट द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। के बाद जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन है विच एलिमेंट आर मोर देन मेटेलिक एजेंट, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। उसके बाद कैन F2 ऑक्सीडाइज ऑल द हैलाइड्स आयन ऑफ द फ्री हैलोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने यूजेस लिखने हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने डिफरेंशिएट बिटवीन करना है एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपने यानी डिफरेंशिएट करना है एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला और साथ आपने एग्जांपल देनी है। उसके बाद हाउ टू मोल इज रिलेटेड एवोगैड्रो नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने ऑल ब्रांचेस करनी है केमिस्ट्री की। और नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए डिस्कस एक्सपेरिमेंट एंड डिफेक्ट और कंक्लूजन लिखने हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल थ्योरम और बोयर एटॉमिक मॉडल थ्योरी, दोनों के आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है रदरफोर्ड और एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लॉन्ग के लिए करना है डिफाइन आइसोटोप्स एंड यूजेस एंड इट्स प्रॉपर्टी। उसके बाद आपने क्वेश्चन करना है अंडरस्टैंडिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर एलिमेंट, व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट्स। उसके बाद क्वेश्चन है शील्डिंग इफेक्ट, उसके ट्रेंड आपने लिखने हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। व्हाई शील्डिंग इफेक्ट रिमाइन कांस्टेंट इन पीरियोडिक ट्रेंड एंड रीजन, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करेंगे। डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी और इसके आपने डिस्कस करना है वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी इन पीरियड एंड ग्रुप, आल्सो राइट ट्रेंड, ये आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करेंगे। उसके बाद आपके पास व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डिस्कस इट्स वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करेंगे। गिव द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल फ्रॉम हाइड्रोजन टू आर्गन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट 2.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट
बॉन्ड बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम और कोवलेंट बॉन्ड की एक्सप्लेन करना है इसको डिटेल के साथ, सिंगल डबल ट्रिपल, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हो ऑक्सीजन फाफ के लिए आपने ऑक्सीजन की करनी है। उसके बाद आपके पास है डिफाइन, आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की करनी है। डिस्कस हाइड्रोजन एटम इन वाटर मॉलिक्यूल, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है, वाई वाटर बॉइल्स एट 70 डिग्री एट द माउंटेन एवरेस्ट बट 95 डिग्री एट द मरी हिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद डिफाइन एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपने डिफ्रेंशिएट करना है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सॉलिड। उसके बाद आपके पास डिफाइन पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड और इनके दरमियान आपने डिफ्रेंशिएट करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई गैसेस आर कंप्रेसिबल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट आर लेस, ग्रुप 2 के एलिमेंट लेस क्यों होते हैं, वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपने गिव इम्पोर्टेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है, कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज ग्रुप 1 एलिमेंट प्रेफर विद द ग्रुप 7 एलिमेंट, कि ग्रुप 1 के एलिमेंट को 7 के एलिमेंट पे क्यों प्रेफर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने हाउ मेनी न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन, यानी कि कितने न्यूट्रॉन होते हैं C12 और C13 के अंदर। बाद हमारा क्वेश्चन है, वाई देयर आर एनी 2 ग्रुप इन S ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल। उसके बाद यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेल के आपने लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइट सेल के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रैक्टिस, अच्छा ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस दी ऑल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चैप्टर 4 के भी और चैप्टर 5 के भी, और जो चार्ल्स लॉ से अकॉर्डिंग है जितने न्यूमेरिकल आपने मस्ट करने हैं। उसके बाद आपने डिफ्रेंशिएट कर देना है कि इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के दरमियान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द मेथड ऑफ रिकवरिंग मेटल फ्रॉम, राइट अ नोट ऑन दी एलोट्रॉपी के ऊपर आपने नोट लिखना है। उसके बाद आइडेंटिफाई करना है, इक्वेशन आपको गिवन है, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद आपके पास Cu+H2 और Cu+H2 हो तो इफाई करने हैं ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। उसके बाद आपने व्हाट आर टाइप ऑफ बॉन्ड, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करना है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ F2O2 एंड N2 के दरमियान, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर मस्ट कीजिएगा। डिस्कस व्हाई द शुगर इज, शुगर क्यों सॉल्वेबल होती है वाटर बट पेट्रोल इज नॉट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपने ये कंपोजिशन ऑफ करना है और इसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है। एक्सप्लेन द वर्किंग एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द, ये जो सेल हैं इनकी आपने वर्किंग कंस्ट्रक्शन लिखनी है, साथ हेल्प ऑफ द लेबल डायग्राम, ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए लिखनी है। उसके बाद अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम शेयर कर रहे हैं, ये पास्ट पेपर में आ चुके हैं, इनको भी आप अच्छी तरह तरतीब से, जितने भी ये मैं आपके पास स्क्रीन मैंने शेयर की है, आपको स्क्रीन पे जितने भी क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं तो ये भी आपने सारे करने हैं। तो उम्मीद है कि हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। फिर भी किसी किस्म का इशू है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।